ओम शांति। आज है 8 अप्रैल की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू सेवा खातर कहन लाग रहे हैं। तो सेवा करना रो बही होगा जी का देगा अभिमान में नहीं होगा और बांगी विशाल बुद्धि होगी। दो चीज बताइए बाबू। तो जो भी आपने अगर भी माया का तूफान आने लग रहा है तो बेंगे अंदर बंद करना है बाने तो आपने देने देखनो और देगी जी जो भी आपने भी दिखन लग रही है रोल दिखन लग रही है वो छोड़ के आपने एक पवित्र आत्मा ही देखनी है सारा ने। तो जो भी आपने माया आने लग रही है वह खत्म हो जाएगी। अपन के देखनो कि एक आत्मा है वह एक नाटक करन लग रही है। जो भी अपन दिखे तो बेंगलिया अपना विचार भावना बदल जाएगा। तो अपना जी का माया का तूफान आना बंद हो जाएगा और एक विशाल बुद्धि के करेगो के सेवा करेगो। और सेवा की युक्ति भी बाबा मनसा वाचा कर्मणा में बंग के होगी वह बात सारो मुरली में बतावागा। भी वह दूसरे ने आत्मा देखेगा और सदा याद रखेगा भी परमात्मा पिता करान लाग रही है बाबा ने याद रखेगा। तो आज की मुरली आई है कि याद में रहेगी सेवा करनी तो माया का तूफान बंद हो जाएगा। तो बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा तुम दे अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न है जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है, कौन सी बुद्धि? विशाल बुद्धि, उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर है उन्हें सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे। देखो विशाल बुद्धि है तो सारा दिन सर्विस करनी है हर एक आत्मा ने। हर एक ने देखता हो आत्मा समझोवेंगे अच्छा गुण देखोएंगे इन्हें के प्राप्तियां हुई है वह देखो इनकी सुख शांति पवित्रता सब एक आत्मा की तरह देखनी है। तो सारा दिन सर्विस के ख्याल चलते रहे ए विचार चलेगा नहीं ए सेवा का ही विचार है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते यानी वे अच्छो ही सोचेगा हर एक आत्मा के बारे में। तीसरो है उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। भांग विचार के चलो कि सारा ने किया बाबा को परिचय देवा। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। चौथो है वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। आप समान यानी जिका सेवा करेगा वो खुद पवित्र हो यदि तो सेवा कर सके नहीं खुद में दे अभिमान नहीं होगा वो तो वह और ने भी आत्म अभिमानी बनाने की सेवा करेगा। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो पहली तो माया का तूफानों बचने के लिए विशाल बुद्धि बच्चा क्या करेगा अपना अपने आत्मा समझ के बाबा ने याद करेगा तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। दूसरों फिर क्या करना है दूसरे ने भी भाई की दृष्टि आत्मा समझो। पहले अपना आपने आत्मा समझ के बाबा ने याद करो बाबू शांति को सागर प्रेम को सागर आनंद को सागर। फिर दूसरे ने भी के देखो आत्मा भाई है बाप भी अशरीरी है तुम भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं बाबू अपनी कोई भी जिया हरकता कौन देखी अपना कोई भी अवगुण कौन देखिया बाबू एक आत्मा देखी। फिर तीसरो के करना सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। यो योग याद का तरीका बताने लग रहा है बाबू। आत्मा समझ के देखो दूसरे ने भाई देखो तीसरो अपना आपने अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा समझो। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो इसमें बड़ी मेहनत है आ एक तरह की सेवा होने लग रही है। आप याद रखांगे नहीं सारे दिन तो एक तरह की सेवा होने लग रही है। और बई विशाल बुद्धि है जी का यहाँ देखेगा यहाँ सोचेगा। तो देह के भान में आने से माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। आ शिक्षा अपन अब संगम युग पर मिलन लाग रही है भगवान देने लाग रहे हैं। मीठे मीठे से किल दे बच्चों तुम जानते हो अभी हम नरक का किनारा छोड़ जा रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। अब इन्हें तो है पुरानी दुनिया और एक साइड है नई दुनिया और आपा भी क्या नई और पुराने के बीच में बीच के दरिया में तुम्हारी बोट है। यानी वो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आगे अपन सारी शिक्षा दे तो वो एक बोट है बीच दरिया के बीच में। तुम ना तो सतयुगी हो न कलयुगी हो। अब आप क्या अभी ना तो पूरा सतयुगी संस्कार भरिया आत्मा में और ना ही पूरा कलयुगी रहे है।
तो आपा क्या संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण, संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण है चोटी। संगम युग की बात बता दी बाबू, और ज्ञान संगम युग पर लेवा, फिर आपा चोटी ब्राह्मण ऊंचा ऊंचा। तो ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा युग है, ये एक ही जन्म का युग है, ये तुम्हारी खुशी का युग है। फिर बाबू के बतावे ब्राह्मणों को छोटो सो युग है, खुशी को युग है, और एक ही जन्म को युग है, एक ही जन्म को। खुशी किस बात की, फिर खुशी किस बात की, भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। पहले संगम युग पर बाबू अपन आत्माभिमानी को सारो ज्ञान सुनायो, संगम युग ही बीच में आ गयो। फिर वो ब्राह्मणों के लिए एक छोटो सो युग है, एम खुशी को युग है, क्यों क्या भगवान पढ़ाने लग रही है। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में, अब अपना खुशी होनी चाहिए कि अपने सारे कर्मांगो ज्ञान आ गयो कि किया देवता जी का साधारण बन गया, और अब साधारण किया आप पाछा देवता बनागा। चक्कर ज्ञान, चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले हम अपने स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ही ये बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही खेलते हो, जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए। के सुमिरन होनी चाहिए कि मैं ही आत्मा देवता ही, और मैं ही अब वापिस बनन लाग रहा। तो वो सारा दिन बुद्धि में चलना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये लवली परिवार है। फिर अपना परिवार की बात आ गई, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन सा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस एक ही याद से बेड़ा पार है, ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। अब आप कि बाबा ने याद करांगा तो आत्मा में शांति आओगी, और फिर अपनी सुख की दुनिया शुरू हो जाएगी। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकल जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पतित से पावन बनाओ, तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। के करे बाबू आगे अपन पढ़ावे, फिर बाप और दादा दोनों मिलके ज्ञान के रत्ना अपनो श्रृंगार करे। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। अब माँ बाप ही बच्चा को श्रृंगार करेगा तो ये क्या है, बेहद का बाप है, सारा दुनिया को श्रृंगार करे। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान दे देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण, इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। बाबू का भी प्रेम हो आपा कहने भी वश कर सका, प्यार से समझानी दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवर को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। अब देखो पहले तो खुद का मन नहीं, वो शेर वर्गा संस्कार हो रही है, जानवरा वर्गा हाथी वर्गा ही मन में संस्कार हो रहे हैं, इन्हें वश करना है। पहले तो प्रेम हूँ, ज्ञान हूँ, बाबा की याद हूँ। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है, तुम तो अब देवता बन रहे हो। तो देवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिर ताज बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, ताज खुद न लेनो। बाबू ताज रख दियो, पवित्र बन गए, राजा बन गए, और वो ताज खुद न लेनो। बाबू कौन रखा है, वो तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को ही राज तिलक देना है। अगर आत्मा ने राजा बनना है, अभी तो मन सारा हूँ राज करने लाग रही है, तो खुद ने पुरुषार्थ करना पड़ा। वो बाबू युक्तियां तो बतानी लाग रही है। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिर ताज अपने को बना सकते हैं।
पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मैनर्स सुधारेंगे, उतना ही दी बेस्ट बनेंगे। फिर बाबू के क्या कि रोज की मुरली पढ़नी है। आप भगवान का स्टूडेंट हाँ, पढ़ा पढ़ावांगा तो अंदर का गुण अपना सुधारना है। जो भी अवगुण है उतना ही आप ऊंचा बनागा। फिर बाबू का मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, वापसी की यात्रा है। आप वापसी में जान लग रहे हैं। जैसे सतयुग से कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब कलयुग से सतयुग तक जाना है। जब त्रेता तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरह कशिश बाप की तरफ बढ़ती जाएगी। बाबो पवित्र है, और जिया जिया अपना विकार खत्म होगा तो बाबा की याद ज्यादा रहेगी। अगर बाबो याद नहीं है तो मतलब आत्मा अभी विकारा में है। कशिश नहीं होती तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल जाए, प्योर सोना बन जाए, वह तो अंतिम कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल प्योर तो लास्ट में आत्मा बनेगी। गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, घर गृहस्थ भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हाथ कारडे दिल यारडे, काम काज करते एक मासिक बाप को याद करना है। तो माता क्लब के आशिकों, नोदा भक्ति में भी देखो श्री कृष्ण को कितना प्रेम से याद करते हैं। अब कृष्ण जी ने भगत इतना भक्ति में इतना याद करे तो वह है नोदा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। ओके, याद करने को ज्ञान है। भगवान ने ज्ञान याद करनो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अगर माया अपने कंधा झुक भी जावे तो फिर वहाँ पर अफसोस करके बाबा माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा देखते हैं बच्चे इतनी मेहनत करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। कलप कलप पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। देह का संबंध यानी जो रिश्ता दिखे नहीं बांगा, पीछे आत्मा देखो भी आत्मा कितनी पवित्र है, क्योंकि देह का रिश्ता देखागा बांग लिए अपने क्रोध लोभ मोह अहंकार आओ, लेकिन आत्मा के लिए तो पवित्र ही है, वह प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह देखनी है। पावन जरूर बनना है। कुमारी जब तक पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते, शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इस इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता, सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता, यहाँ तो फिर उन संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। ये है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं तुम्हें माता च पिता तमेव। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अब बाबा ने माता पिता बना के याद करना है, क्योंकि वे अपन विश्व का मालिक बनावा है, अपनो ज्ञान रत्नम श्रृंगार करे। इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो। कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद आती रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं।
ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते रहो, स्वदर्शन फिराते रहो। इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग का मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते औरों को भी कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी ये अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की याद रहे। और कोई संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद तो है तो फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सकिलदे बेहद बच्चे बेहद के पास बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा लो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देखते उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी कि हम बाप द्वारा ये बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सके। तो तुम बच्चों को सारे विषयों पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विषयों को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है, ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुराणों से पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक का इंडिविजुअल करना है, अपनी पूरी चेकिंग करनी है। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जितना हो सके टाइम सफल करो। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नायक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य, सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाँव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। सिर यानी बुद्धि में बाबा की याद है, स्वर्ग याद है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोप गोपिकाएं सौगातें भेजती है। उन्हों के अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथा खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है।
जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे ही है। बाबू का भी ज्ञान नहीं, सारे दिन बुद्धि में चालतो रहना चाहिए। गायेंगी त्रियां बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कलप कलप प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप का, टीचर का ही काम है। बाप की ही श्रीमत है जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट लिखना है कि हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। तो बाबू आज कितने प्यार हूँ सारी चीज आपा ने समझाई है। यही आपा ने सारा ने खुद ने समझा के और ने समझाणु है। अच्छा, मीठे मीठे सकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलो अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरों है, सदा याद रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक तरफ सिर स्वर्ग तरफ। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। ये करना है कि आपने ऊंचा ऊंचा पद की याद रखो, बेंगो नशो रखोगा तो अनेकों को कल्याण कर सकांगा। हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यानी सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। के याद रखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो माया खत्म हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रहे तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। तो क्या याद रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बस वो याद रखना है। स्लोगन है, करण करावण हार बाप की याद से मैंपन को समाप्त करो। कोई भी सेवा करो तो बाबू करान लाग रही है बस, तो मैंपन खत्म हो जाएगो, देह अभिमान खत्म हो जाएगो। ए व्यक्ति सारा है मधुरता और नम्रता को गुण धारण करना है महान बनन खातर। तो मधुरता द्वारा बाप के समीप का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता। यही बाप की समीपता है। सोच बोल और कर्म में अपने मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी जवाब करते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो क्या करना है, अपने अंदर गुण धारण करके और बाबा की सेवा में याद में रहना है सारा दिन। आत्मा समझ के बाबा ने याद करना है, संगम युग में याद रखना है, और अवगुण आपका निकालना है, और टाइम वेस्ट कौन करना। अच्छा, ओम शांति।